परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के स्वाध्याय के प्रश्न देखे थे। आज हम चैप्टर 3 के एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर से शुरुआत करेंगे। सुनीता, सबसे पहला प्रश्न है कि सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर है सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, सुनीता नासा में क्यों गई? वह नासा में क्यों गई? उसका उत्तर है, सुनीता को बचपन से ही नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उनकी इच्छा वहाँ प्रशिक्षण लेने पर ही पूरी हो सकती थी। कि सुनीता नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उसकी बचपन से ही इच्छा थी, इसीलिए वह वहाँ प्रशिक्षण लेने पर ही उसका जो सपना था प्रशिक्षण लेने में वह सफल होगी और वहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए वह नासा में गई। कल्पना चावला कौन थी? तीसरा प्रश्न है, कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला भारतीय मूल की, जब सुनीता की तरह भारतीय मूल की वह उसका सुनीता का जन्म कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न है, भारतीय नारी को सुनीता से क्या सीख मिलती है? भारतीय नारी को हमें सुनीता से क्या सीख लेनी चाहिए? क्योंकि भारतीय नारी को सुनीता से यह सीख लेनी मिलती है कि उच्च स्थानों पर पहुंचने के लिए सुनीता की तरह हमें साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। सुनीता की तरह हमें भी साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए, क्योंकि आज नारी उच्च स्थानों पर पहुंचने के लिए यह सुनीता की तरह हमें साहस रखना चाहिए और महत्वाकांक्षी भी बनना चाहिए। आज हम देख सकते हैं कि आज के बच्चों में नारी सबसे आगे है। पुरुष से कंधा मिलाकर वह चल सकती है। उच्च से उच्च स्थानों पर वह जा चुकी है और वह अपना सपना पूरा करने के लिए वह अथाक परिश्रम भी कर सकती है। इसलिए बच्चों, आपको भी अभी से अपना लक्ष्य यानी कि ध्येय निश्चित कर लेना होगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमें आखिर बनना क्या है। इसीलिए हमें अभी से अपने लक्ष्य को नक्की कर उसके आगे बढ़ने के लिए अथाक परिश्रम और मेहनत करना चाहिए। और सुनीता से ये सीख लेनी चाहिए कि किसी तरह हम साहसी और महत्वाकांक्षी भी बनना चाहिए। इसलिए भारतीय नारियों को सुनीता की तरह महत्वाकांक्षी और साहसी बनना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो कि सुनीता तो है ही, परंतु इसके अलावा है। तो कि सुनीता की तरह कल्पना चावला और राकेश शर्मा भी हमारे अंतरिक्ष यात्री है। और अगला क्वेश्चन हमने चैप्टर में देखा था कि हम इस चैप्टर के आधार पर हमें यह भी पूछा जा सकता है कि सुनीता कब और किस यान से स्पेस स्टेशन पहुंची? तो सुनीता 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस यान अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। वह और सुनीता के बचपन में किन किन खेलों में भाग लेती थी? अगला प्रश्न है, सुनीता बचपन से किन किन खेलों में भाग लेती थी? तो सुनीता बचपन से दौड़ में,
घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोटिंग और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भी बचपन से ही भाग लेती थी। आप बच्चों में भी अलग अलग तरह के टैलेंट होंगे। सब बच्चे कोई खेलने में दौड़ने में तेज है, तो कोई लिखने में, कोई चित्र बनाने में अच्छा चित्र भी बनाता है, कोई अच्छा बाइटिंग भी करता है, और कोई को क्रिकेट में आगे है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग खूबियाँ हैं। उस खूबी को हमें बाहर निकालना है और उसको लक्ष्य बनाकर, ध्येय बनाकर हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। अब हम देखेंगे दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर। हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? पहला प्रश्न है कि हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, उनमें ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने क्लास 1 ऑफिसर बन सकती है, यानी कि हर क्षेत्र में वे अवकाश में भी पहुंच चुकी है। तो कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने कदम रखे हैं, वह पुरुष से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। उसमें ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन होने की भी योग्यता है। वह ऊंचे से ऊंचा पद हासिल करने की एक बार ठान ले तो यदि वह कर ही रहती है, तो इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आज पुरुष के साथ महिलाएं, पहले के ज़माने में स्त्री इतनी शिक्षित नहीं थी, पुरुष से कंधा मिलाकर काम भी नहीं कर सकती थी, लेकिन आज के ज़माने में 21वीं सदी में वह पुरुष से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में, राजकारण से लेकर क्लास 1 ऑफिसर से लेकर IPS से लेकर वह अवकाश तक पहुंच चुकी है। तो अभी से आपको अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसके आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है सुनीता से। तो कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है, वह ऊंचे से ऊंचे पद पर अपना स्थान बनाने के लिए सक्षम है, इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? सुनीता पंड्या है वो सुनीता विलियम्स कैसे बनी? तो कि सुनीता विलियम्स सुनीता पंड्या के खास, माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। जो सुनीता ने अपने मित्र और सहपाठी माइकल विलियम्स से विवाह किया, इस तरह वे सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। तो कि उसके साथ शादी की और वह बचपन से ही उसकी मित्र थी और सहपाठी, वो साथ में पढ़ते थे, और इससे विवाह करने के बाद सुनीता पंड्या से वह सुनीता विलियम्स बनी। अगला क्वेश्चन है कि कल्पना चावला हमारी कल्पना कैसे रह गई, बनकर कैसे रह गई? तो कि कल्पना चावला है वह हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? कल्पना उस यान में वह चल बसी और एक समय ऐसी दुर्घटना घटी कि प्लेन क्रैश हो गया और इस दुर्घटना में वह चल बसी, इसीलिए तरह वह हमारी कल्पना बनकर रह गई। अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद जब वह धरती पर लौट रही थी, तब उसका प्लेन क्रैश हो गया और इस दुर्घटना में वह चल बसी और इस तरह वह हमारी कल्पना बनकर रह गई। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है? वह वापस वहाँ से लौटते हैं तब उसे कैसा अनुभव होता है? तो अंतरिक्ष से वापस लौटने पर यात्री को चलने फिरने में दिक्कत होती है, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और मानसिक रूप से वह स्वस्थ होने में उनको काफ़ी समय लगता है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अंतरिक्ष में उन्हें अनेक मुश्किलियाँ पड़ती हैं। उसे ये रोज़ डिब्बाबंद खाना भोजन है वो खाना पड़ता है, शरीर का वजन कम हो जाता है और भारहीनता का अनुभव होता है, शरीर में जो लचीलापन और तेज़ी है वो खत्म हो जाती है, उसकी हड्डियां है वो कमज़ोर हो जाती है और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में उसे काफ़ी समय लगता है। अगला प्रश्न है कि सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? कि सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष तो सारे विश्व का है। पृथ्वी भले अलग अलग देशों में, यानी कि भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, एशिया है, यूरोप है, वह भले अनेक अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष अवकाश है तो सारे विश्व का है।
उसे कोई बंटवारा नहीं कर सकता कि इतना मेरा है, इतना तुम्हारा है, इतना हमारा है। वह लेकिन अंतरिक्ष अवकाश है, वो ये सारे वाक्य में प्रश्न के उत्तर। हमने यहाँ सुनीता विलियम्स में अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के 2 प्रश्न देखे, एक एक वाक्य में प्रश्न और 2-2 वाक्य में प्रश्न। यह हमने फेसबुक में भी लिखे हैं। इस रिवीजन के आधार पर हम जो हो हमारी एकम कसौटी और अब जो आने वाली एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के रूप में कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम सविस्तार उत्तर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।